हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका क्रिसमस? देखिए, जो आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई मतलब वीडियो इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं, एक जनरल लाइफ का एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपके कंप्लीट लाइफ में, अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जब आएंगे तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ करेंगे। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं जो आपने सुने होंगे। एक वर्ड होता है डिस्ट्रैक्शन, और एक वर्ड होता है फोकस। दोनों पे जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को लिखना। डिस्ट्रैक्शन और फोकस क्या होते हैं? देखिए, फोकस का मतलब होता है ध्यान, किसी चीज़ पर ध्यान एकत्रित करना, और डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके फोकस को ख़त्म करें, आपके फोकस को चेंज करें। तो आप खुद देखेंगे कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो ये सोच के बैठते हैं कि भाई अब मैंने टाइम टेबल बनाया है तो मैं इस अपने टाइम टेबल को फॉलो करूँगा, अपने हिसाब से पढ़ूँगा। लेकिन कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके मन में बार बार आते हैं। जैसे आपका मन करेगा कि यार कोई वो मूवी आई है धुरंधर, वो देखनी है, या बिग बॉस चल रहा है, या कोई वेब सीरीज़ है, या न्यू ईयर की पार्टी कैसे सेलिब्रेट करेंगे, अरे यार दोस्तों के साथ कहीं घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आती हैं, आती रहेंगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे, जो मैं जब छोटा था हमारे टीचर ने हमें बताई थी। देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ अ मीडियम विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये इस तरह से पास होती रहती है। नॉलेज का मोटिव ही ये है, क्योंकि नॉलेज कभी भी बाउंड होकर नहीं रह सकती। नॉलेज हमेशा ऐसे चलती है, मतलब फैलती है, उसमें एक्सपेंशन है नॉलेज के अंदर। तो एक स्टोरी में हमारे टीचर ने सुनाई थी कि जो आपने पढ़ा होगा, महाभारत में कौरव पांडव थे और उनके एक गुरु थे। क्या नाम था बताइए बच्चे, स्टूडेंट्स? जो उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था कौरव पांडवों के? चलिए मैं बता देता हूँ, द्रोणाचार्य उनका नाम था। तो एक बार वो उनको निशानेबाजी की प्रैक्टिस करा रहे थे जंगल में। तो सारे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन और जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, वो सारे थे। तो उन्होंने पूछा, अब निशानेबाजी की प्रैक्टिस थी, अभ्यास कर रहे थे उसका। तो एक एक करके सबसे पूछा। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया कि उन्होंने पहले बताया, बच्चों आपको आपका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो जो फल, जो आम उस पेड़ पे लटक रहा है, उसको आपको उस पे तीर मारना है। तो एक एक करके बुलाया। तो युधिष्ठिर से पूछा, भाई क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा कि डाल दिखाई दे रही है, बहुत मोटी सी डाल है। फिर भीम को बुलाया तो उसने कहा बहुत मोटे मोटे आम हैं, कुछ पक गए हैं, कुछ हरे हैं। फिर दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने बताया कि इस आम में एक बाज भी बैठा हुआ है। ऐसे बारी बारी से सबसे पूछा। फिर आया अर्जुन का नंबर। अर्जुन जो कि एक श्रेष्ठ शिष्य था उनका, द्रोणाचार्य का। तो जब उससे पूछा गया कि बेटा अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे केवल वो आम दिखाई दे रहा है जिस पर मुझे तीर चलाना है। और फिर गुरुदेव ने कहा
चलाओ, और वो तीर एग्जैक्ट उस आम पर जाकर लगा। देखिए स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी ये। तो ये क्या स्टोरी हमें क्या बताती है कि हम चाहे स्टूडेंट हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हों या पर्सनल लाइफ में हों, हमारा फोकस फिक्स होना चाहिए। हम दिन में कुछ भी करें, वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ, बट आवर फोकस शुड बी क्लियर। Focus should be clear means we should be clear in our mind that what actually we have to do. We should not be confused, because again distractions in different forms will always come in front of your goal. So we have to always focus on our focus. तो आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको पढ़ाया गया है, आप भले ही हमारे इंस्टीट्यूट से ना पढ़ रहे हो, आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, किसी और गुरु से पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्कूल में हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, मैं तो क्लासेस को पढ़ाता हूँ, हो सकते हैं बड़े बड़े आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना फोकस रखिए। डिस्ट्रैक्शंस को ऐसे समझिए कि बस आए चली जाएं, फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ करें, अपनी एनर्जी को ड्रेन ना होने दें अलग अलग तरह से, और ध्यान केंद्रित करें, फोकस पर नज़र रखें, रिवीजन करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज़ करें, और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब जो आपको आएगी वो है, सबसे पहले रिटर्न वर्क कम करें, रिवीजन का वर्क ज़्यादा करें, रिवाइज ज़्यादा करें। ठीक है, होपफुली आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो, लेकिन सोचता हूँ कि आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आपको समझ में आई होगी। रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच।